हेलो दोस्तों, ये CAPF 2012 का सेकंड वीडियो है। 75 क्वेश्चंस तक हम कवर कर चुके हैं। 76 से हम अब स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द पॉलिटिकल मेथड्स वर इनकॉर्पोरेटेड बाय महात्मा गांधी? पटिशन टू द ब्रिटिशर्स, ये भी था। विलेज रिकंस्ट्रक्शन था। घेराव नहीं था, फास्ट था। 1, 2 and 4 नॉन वायलेंस पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 77 विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स सॉ मेजर मूवमेंट ओवर द पीरियड फ्रॉम 1930 to 1940? तो ये त्रिपुरा, नीलगिरी, बड़ौदा नहीं था, त्रावणकोर था। तो ये 1, 2 and 4 इसका आंसर हो जाएगा। मेजर मूवमेंट शो किया था त्रिपुरा ने, नीलगिरी ने, त्रावणकोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये मालवाड़ी सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ले गए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड करंट इन द अटलांटिक ओशन? कोल्ड करंट के बारे में पूछा। गल्फ वार्म है, पेरू भी वार्म है, ब्राज़ील भी वार्म है, बेनिगुला इज अ कोल्ड करंट। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये इरीगेशन ऑफ पंजाब के बारे में पूछा है। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन इन द हाईएस्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंजाब का इरीगेशन सबसे हाई है इंडिया में। एरिया अंडर कैनल इरीगेशन हाईएस्ट अमंग ऑल इन, हाईएस्ट नहीं है पंजाब का, ये उत्तर प्रदेश का है। देयर हैज़ बीन द शेवर लैंड डिग्रेडेशन पंजाब ओविंग द एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन इंक्लूडिंग हाई इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन? थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 3। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ इंडिया कनेक्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? जो करेक्ट पूछा है ये है वाइट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद द मॉडरेशन ऑफ सी फार्मिंग से नहीं था, ये मिल्क प्रोडक्शन था, मिल्क प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत होती है, आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर से सेकेंड डेवलपमेंट नहीं था, ये भी गलत है। तो आपका 2 ओनली 3 आंसर फिर आपको सही होगा, 2 भी निकल जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन ये फिश मरीन फिश प्रोडक्ट से था, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्यूरोसिटी रोवर के बारे में पूछा है। इट इज़ अ रोबोटिक मिशन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मार्क्स लॉन्च बाई नासा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, नासा ने लॉन्च किया है, ये मार्क्स को एक्सप्लोर करेगा। इट इज़ पावर्ड बाई सोलर एनर्जी से पावर्ड नहीं था, ये था पावर्ड बाई प्लूटोनियम। इसका ऑप्शन सही होगा ओनली 1 ए। क्वेश्चन नंबर 84। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एनुअल एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट 2011-12 conducted by the Labour Bureau, Government of India, unemployment rate in the country during the period of coming down slightly over the previous years? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है गुजरात टॉप्स द लिस्ट ऑफ लीस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑल इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, सेकंड ऑप्शन भी सही, ऑप्शन सही होगा इसका बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 85। डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसोन ऑफ विच साइंटिस्ट आर ऑलमोस्ट सर्टेन मे डिस्कार्ड आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ये डिस्कार्ड नहीं करता, इसे सपोर्ट करता है। देखिए ट्रैप कैसा फंसा हुआ है, डिस्कार्ड है एक शब्द का। फर्स्ट ऑप्शन भी करता है, जैसे हिग्स बोसोन जो इसका भी साइंटिस्ट की ये सपोर्ट करती है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल विच मूव्स फास्टर देन लाइट मे प्रूव स्टीफन हॉकिंस? रॉन्ग नहीं, ये स्टीफन हॉकिंस को राइट प्रूव करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है इसका, तो ऑप्शन फिर ऑब्वियसली ऑप्शन सी बचता है ओनली थर्ड। प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ द पार्टिकल दैट मूव्स फास्टर देन द लाइट गो अगेंस्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली गिवन अप्रूवल टू एस्टेब्लिश सेपरेट हाई कोर्ट्स इन द 3 ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इसमें नहीं है? तो उस टाइम पे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को मिला था, अरुणाचल प्रदेश को नहीं मिला था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व, कैन बी कैंसल सेशन एट एनी टाइम एट शॉर्ट नोटिस? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल नहीं है, ये है असिमेट्रिकल। लॉ मेकिंग पावर दोनों हाउस की असिमेट्रिकल है। सेकंड ऑप्शन गलत है, ओनली फर्स्ट सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 92, which one among the places following were a sense of peace building efforts United Nations from 1819 onwards? peace building efforts क्या है to resolve underlying disputes between the belligerents? ये रही है फर्स्ट ऑप्शन लोग बोलते हैं टू मॉनिटर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, सेकंड ऑप्शन सही है, आर्म्स कंट्रोल मॉनिटर करना है। प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस टू मेंटेन पीस, सेकंड थर्ड ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन इसका सही होगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन राइट्स वर साइन बट नॉट येट रेटिफाइड बाय इंडिया? साइन इंडिया ने अभी तक रेटिफाइड नहीं किया है। इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स, ये किया हुआ है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी किया हुआ है। कन्वेंशन ऑन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन, ये भी किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये रेटिफाइड नहीं किया है अभी तक इंडिया ने रेटिफाइड, ऑप्शन डी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 94, एज पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ ऑल ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इसको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इको मार्क इज आर करेक्ट? इको मार्क के बारे में मुझे सही क्या है? इको मार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क इशू बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोडक्ट कन्फर्मिंग टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एम्ड एट द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, एम करता है। द पर्पस ऑफ द मार्क इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स टुवार्ड्स रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सेकंड ऑप्शन भी सही है। द पर्पस इसका तो मार्क करना है टू इंक्रीज करनी अवेयरनेस एंड अमंग द कंज्यूमर्स एंड टुवार्ड्स रिड्यूस करना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है इको मार्क के बारे में, तो ऑप्शन सही होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में पूछा हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस टॉयज ए टॉक्सिक केमिकल रिमेन्स प्रेजेंट होता है, इन दिस रिस्पेक्ट विच वन ऑफ फॉलोइंग पूछा कौन सा सही है? द नेम ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट द प्लेथेट्स विच आर एस्टर पैलेथेलिक एसिड, फर्स्ट ऑप्शन सही है। दे आर मेनली यूज्ड एज द प्लास्टिसाइजर्स एंड सब्सटेंसेस एडिड टू प्लास्टिक्स टू इंक्रीज देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉन्जिविटी, सेकंड ऑप्शन भी सही है। दे आर इजीली रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट बिकॉज देयर इज नो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द पैथलेट्स एंड प्लास्टिक्स विच आर द मिक्सड, थर्ड ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 और 3। ये ट्रेनिंग स्टूडेंट में से छोड़िए, सब आप खुद देखिए इंस्ट्रक्शंस को। क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस पूछा है। इंडिया इज इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटीज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, सबसे ज़्यादा कैपिटल गुड्स है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, फर्टिलाइजर्स एंड इसका कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन ए सही होगा। गवर्नर जनरल उनकी पॉलिसी के बारे में पूछा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे, लॉर्ड बेलेजली सब्सिडी अलायंस था इनका, लॉर्ड डलहौजी इनका डॉक्ट्रिन ऑफ इनका था सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था, एंड लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, D1 A4 D1 A3, ऑप्शन ए सही होगा इसका, इसके नीचे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ब्रिटिश पॉलिसी उसके कंसिक्वेंसेस क्या थे? एग्रीगेशन सेटलमेंट में क्या हुआ था? फेमाइंस एंड पॉपुलर रिवेलियंस, डिवाइड एंड रूल में पार्टीशन हुआ था, A2 B1 क्वेश्चन नंबर सी, इसका ऑप्शन सी सही होगा। एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड जॉब्स, इसका एलिनेशन ऑफ इनकम, बोर्न कंसिक्वेंस, इंक्रीज ऑफ होम चार्जेस, ये सही है। 101 ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में पूछा है, फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज किया ड्रेन ऑफ वेल्थ? ये कहते दादा भाई नेहरूजी ने। 102 ये पूछा है, चेयरमैनशिप ऑफ द एस के थोराट कमेटी के बारे में पूछा है, कैबिनेट। ये एस के थोराट कमेटी जो रिलेटेड थी ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC and ST स्टूडेंट्स इन एम्स। अब ऐसा ऑप्शन कोई दिया नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन या तो UPSC ने गलत किया हुआ है, हटाया हुआ है इस क्वेश्चन को। तो ये 103 पर चलते हैं। जीत थायल के बारे में उस टाइम का करंट अफेयर से छोड़िए, अब रिलेवेंट नहीं है। ये भी करंट अफेयर उस टाइम का छोड़िए, रिलेवेंट नहीं है। तो ये भी करंट अफेयर उस टाइम का, ये भी छोड़िए। अब ये आंशों की देर बारे के बारे में, म्यांमार की जो प्रेसिडेंट थी।
ये सारे क्वेश्चंस को छोड़िए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस के बारे में पूछा हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट NHRC। इट इज़ ए अल्टरनेट नॉन जुडिशियल चैनल। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट कैन सीक रिपेरेशन थ्रू NHRC। सेकंड ऑप्शन भी सही है। इट कैन नॉट ग्रांट इमीडिएट रिलीफ, कैन ग्रांट इमीडिएट रिलीफ। थर्ड ऑप्शन इसको गलत है इसका। इट हैज़ द डायरेक्ट पावर, डायरेक्ट पावर नहीं होती है। सेकंड और थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी करते हैं। 1 और 2 ऑप्शन सही होगा इसका। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच रिकॉग्नाइज द ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड 18 नहीं, ये है 14 नहीं 18 तक करते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉमन रेफरेंस अगेंस्ट विच प्रोग्रेस इज मीटिंग ह्यूमन राइट्स फॉर चिल्ड्रन कैन बी असेस्ड एंड रिजल्ट्स कंपेयर्ड। फोर्थ सेकंड ऑप्शन सही है, तो ओनली ऑप्शन 2 सही होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 113 पूछा भी द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। का गोल नहीं है। टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन थ्रू सप्लाई साइड्स एंड मैनेजमेंट। रिड्यूस नहीं करना, इंक्रीज करना है। एफोरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स। सी सही है। इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी थ्रू प्रिंसिपल ग्रिड एंड अदर मेजर्स। डी ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका गलत होगा। 114 पे है। विच अमंग द फॉलोइंग सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया हैड द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया GDP इन द ईयर 2010 से 11 के बारे में पूछा हुआ है। हाईएस्ट शेयर है ये था ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट कम्युनिकेशन का, उस टाइम के अकॉर्डिंग करंट पे डाटा रहा होगा। अभी ये कोई रिलेवेंट नहीं रखता। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न हिमालय आर द 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। और इसमें नॉट करेक्ट, ये ईस्टर्न हिमालय ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो पहला भी गलत है। सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड एंड हाईलैंड फॉरेस्ट आर आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सेकंड ऑप्शन सही है। द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड ऑप्शन भी सही है। द साउथ ईस्टर्न एशियन लैंड्स आर नॉट रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ये भी रिच है, हर रिच, नॉट नहीं होगा, तो डी भी गलत है। अब इसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट है, ये UPSC के अकॉर्डिंग इसका आंसर, हालांकि उन्होंने डी गलत बताया, पहले को सही बोला हुआ है, तो हम डी के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्स बाउंड्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है 7 स्टेट्स के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 नेशंस। 3 नेशंस के साथ करता है, वो करता है अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चाइना एंड भूटान। 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, ये चार मीनार। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। द प्लेन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज नॉट द मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट ऑप्शन सी सही है। क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में जो प्लेन ऑफ सेपरेशन को बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। द मेंटल कंटेंस मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेटेरियल मास ऑफ द अर्थ। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ द हैवीएस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। ये मेंटल नहीं है, ये कोर है, तो हैवीएस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड स्टेट, तो ऑप्शन डी भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका नॉट करेक्ट होगा। 120 इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है। भगत सिंह रिलेटेड थे हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से। स्वामी सहजानंद रिलेटेड थे ऑल इंडिया किसान सभा से। गोपाल कृष्ण गोखले रिलेटेड थे कांग्रेस से। एंड SK डंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड थे, तो ऑप्शन सही होगा इसका A to B4 ऑप्शन ए सही होगा। Who among the following had written to the Viceroy? The Congress is then much opposed to Viceroy for the Nazism as any British can be, but their objective cannot be carried to the extent of their participation in the war. ये लिखा था महात्मा गांधी ने लिखा था, ऐसे काम सिर्फ महात्मा गांधी कर सकते थे। 122 के बारे में पूछा हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा हुआ है। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी इक्विप्ड विद द नेसेसरी एक्सपर्टीज टू हैंडल एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग मल्टीडिसिप्लिनरी क्या बोलेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी इश्यूज। फर्स्ट ऑप्शन सही है। द ट्रिब्यूनल शैल बी बाउंड बाई द प्रोसीजर्स लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सेकेंड ऑप्शन से गलत है, ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 1। फर्स्ट ऑप्शन चलते हैं 1, 2, 3।
करेंट द फॉरेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू टोटल सैनिटेशन कैंपेन के बारे में पूछा हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निर्मल भारत अभियान स्कीम, फर्स्ट ऑप्शन सही है। एनकरेजमेंट ऑफ द यूजेज ऑफ बायो टॉयलेट फैसिलिटी डेवलप्ड बाय DRDO एंड बायो डिजास्टर टेक्नोलॉजी, सेकंड ऑप्शन भी सही है। मेकिंग टॉयलेट कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी फॉर एवरी हाउस होल्ड, मैंडेटरी नहीं, थर्ड ऑप्शन गलत है, 1 2 इसका सही होगा। ऑन जून 2012 और 14 नेशन पार्टिसिपेटेड इन इन्वेस्टमेंट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये उसका अफगानिस्तान में हुआ था। हालांकि ये करंट अफेयर उस टाइम का भी इसका रेलिवेंट नहीं है। और ये व्लादिमीर पुतिन 2012, ये भी करंट अफेयर उस टाइम का। तो CAPF 2012 तक हम पेपर्स डिस्कस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने 12 से 13 साल के पेपर डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अब हम CDS से क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।